हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, उसके हम एमसीक्यूज़ करेंगे। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के 10 एमसीक्यूज़ कराऊंगा। ठीक है जी, तो आप एक एक करके देखते जाइए कि इस एमसीक्यूज़ को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एनी चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स which results in an end of the existing agreement and enforces making of a new agreement is called A. Revaluation of partnership, B. Reconstitution of partnership, C. Realization of partnership और D. None of these। तो राइट ऑप्शन है बी, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप उसको हम बोलते हैं। राइट गाइस, ओके जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग ए बी एंड सी 3:2:1 is changed to 1:2:3, then the partners whose share will be unaffected is या आर कौन से हो सकते हैं? ए, सी, बी, डी, ए या सी। अनअफेक्टेड मतलब जिसका चेंज नहीं होगा। तो गाइस देखिए, बी का शेयर कहाँ, यहाँ पे 2/6 ओल्ड में और न्यू अगेन 2/6, तो ये आ गया ना हमारा रेशो सेम। तो इसलिए हमारा अनअफेक्टेड किसका रहेगा? ये बी का। ये ऑप्शन राइट ऑप्शन है बच्चे। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 का। सो द रेशो इन विच अ पार्टनर सरेंडर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ ए पार्टनर इज नोन एज कैपिटल रेशो, गेनिंग रेशो, सी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या डी सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो अंडरस्टूड है, जिस सरेंडर करता है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज सैक्रिफाइसिंग रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म इज या आर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व, सी revaluation of assets and reassessment of liabilities, D all of above। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा? ऑल ऑफ अबव। ये सारी एडजस्टमेंट्स की जाती हैं। राइट हो, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट रिजल्ट इनटू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म? ए डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, बी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, सी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर या डी डेथ ऑफ ए पार्टनर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इनटू रिकॉन्स्टिट्यूशन? तो कब नहीं होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन? जब हमारा वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो जाएगा। पार्टनरशिप फर्म ही जब क्लोज हो गई, फर्म ही बंद हो गई, तो वो रिकॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में नहीं आएगा। वो काम ही खत्म हो गया, बिजनेस ही बंद हो गया। तो इन तीनों केसेस में डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर, इसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। हालांकि इसमें एडमिशन भी आता है, लेकिन ये जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से ये वाले ऑप्शन में एग्जिस्ट करता है, इसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता। सो राइट आंसर हमारा ए है। उसके बाद 6 क्वेश्चन है, द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म फोरगो दैट इज सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन फेवर ऑफ वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म इज नोन एज। उसको क्या कहा जाता है? क्या सैक्रिफाइसिंग रेशो, बी गेनिंग रेशो, सी नो चेंज इन रेशो, डी इधर ए और बी। तो 6 का क्या है आंसर? है जी, 6 का आंसर है सैक्रिफाइसिंग रेशो। द रेशो जिसमें एक या दो फोर को करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, तो उसको सैक्रिफाइस रेशो ही बोलेंगे। ठीक है बेटे, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 7th है वो ये है, A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. They decided to share future profits in the ratio of 2:3:5. What will be the accounting treatment of workman compensation reserve appearing in the balance sheet date on that date when no other information is available for the same? A क्या आएगा? Distributed among partners in their profit capital ratio, मतलब प्रॉफिट किस में बांटेंगे? देयर कैपिटल रेशियो में। डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो,
या ओल्ड रेशो में या कैरी फॉरवर्ड टू द न्यू बैलेंस शीट। क्वेश्चन है बेटे, ध्यान से सुनिए, एक ओल्ड रेशो गिवन है, एक न्यू रेशो गिवन है। व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपियरिंग इन द बैलेंस शीट एज देयर इज नो इन्फॉर्मेशन। जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हमें पता है वो ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा। तो सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है हमारा। राइट गाइज, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो assets are revalued and liabilities are reassessed at the time of change in profit sharing ratio so that assets and liabilities are shown at their present value. Gaining partner is not put to an advantage and sacrifice partner is not put to disadvantage and vice versa. C, A and B, or D, assets and liabilities are shown at their market value. सो इसमें क्या आएगा गाइस, एसेट जो रीवैल्यूड ऐसे हुई हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, वो आपको पता है किस में जानी चाहिए, गेनिंग पार्टनर इज नॉट पुट टू एन एडवांटेज, मतलब किस तरीके से होनी चाहिए ताकि गेनिंग पार्टनर को कोई एडवांटेज ना मिले, एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इज नॉट पुट टू एन डिसएडवांटेज एंड वाइस वर्सा। ठीक है, दोनों केसेस हो सकते हैं, बाकी और कोई केस एग्जिस्ट नहीं करता बेटे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की। तो गाइस, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड थ्रू P&L अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड डी रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो गाइस इसका आंसर क्या आएगा 9th का, नेचुरली रिवैल्यूएशन अकाउंट। इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज किस में रिकॉर्ड किया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ओके बच्चे, चलिए सो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, 10th क्वेश्चन। At the time of reconstitution of the firm by way of change in profit sharing ratio, admission, retirement or death of a partner, gaining partner compensate the sacrificing partner by paying proportionate amount of क्या, गुडविल या कैपिटल, बोथ A and B, या इधर A या इधर B। तो राइट आंसर इसका क्या आएगा, क्वाइट ऑब्वियस, गुडविल का शेयर ही तो वो देता है और तो कुछ नहीं देगा, अपना ही कैपिटल का ऐसा नहीं देगा। सो ए इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है जी, तो गाइज इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है जी, आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।